जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए तमाम कयासों के बीच, आशंकाओं के बीच नक्सली हमले भी हुए, लेकिन इन तमाम हिंसा के बीच में लगभग 52% लोगों ने अपने घर से निकल करके मतदान किया। यानी उन्होंने बैलेट की ताकत को समझा और उन्होंने ये दिखाना चाहा कि नक्सली हमले के बावजूद वे मतदान करेंगे और लोकतंत्र को स्थापित करने की अपनी कोशिश पूरी तरह चालू रखेंगे। लगभग 52% लोगों ने आज मतदान किया है और पूरे 11 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर के हिंसा की जहां तक बात है तो 7 नक्सली हिंसाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 11 लोग मारे गए। इस प्रकार से आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि 52% लोगों ने लोकतंत्र की इस दिशा में एक अच्छा बेहतर कदम उठाया है। देखिए, जो आप जिस रेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर झारखंड बिहार के बाद में अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 12 जिले 18 में से 12 जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित रहते हैं, जिसमें से 4 जिले तो बहुत ज्यादा ही प्रभावित रहते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। और आज की घटनाओं ने बताया है कि वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग और प्रशासन की एक कसावट थी कि उन्होंने इन तमाम चीजों के बावजूद मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से सफल करने में एक सफलता हासिल की है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तो अब ये झारखंड में अन्य स्थानों पर जो चुनाव होने हैं, उड़ीसा में जो होने हैं, आंध्र प्रदेश में होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं, इन जगहों पर भी ये नक्सली प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ की सरकार को पूरी तरह सजग रहना पड़ेगा कि यहाँ के नक्सली कहीं माइग्रेट करके वहां न चले जाएं और वहां कोई नक्सली हिंसा को एक अंजाम न दे जाएं। बिल्कुल मनोज जी, उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए एक शहादत दी है। मुख्यमंत्री जी से आज बात हुई, उन्होंने भी कहा कि वो इन शहीदों को सम्मानित करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपनी जान दी है। और नक्सलियों को ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आपके इस नापाक इरादों को हम कभी भी सफल होने नहीं देंगे। 11 लोग हमारे जवान मारे गए, 8 जवान और 3 अन्य लोग मारे गए हैं। तो उन्होंने आखिरकार इस दिशा में एक बेहतर पहल की है और नक्सलियों को हतोत्साहित करने की दिशा में मैं इसे सार्थक कदम मानता हूं।